हमारे सभी प्यारे भाइयों राम राम। अभी जो है आपको पता है कि प्रेजेंट में एआई का महत्व जो है पूरे विश्व में बहुत ज्यादा हो चुका है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ये प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल जो है हमारे कोर्ट में भी हो रहा है। जैसे हमारा जो जजमेंट होता है, जहां हमें न्याय व्यवस्था मिलता है, न्याय मिलता है, उस न्याय व्यवस्था में एआई का प्रयोग बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो रहा है। जैसे ई फाइलिंग हो या जो है बहुत सारी चीजें होती है ना, कि जैसे मान लीजिए पुराने मामले होते हैं, जो पुराने मामले में किस आधार पर सुनवाई हुई है वो सारी चीज जो है डिटेल में निकाल के दे देता है। तो इसके लिए जो है एआई का जो अभी प्रेजेंट में जो महत्व है बहुत ज्यादा होते जा रहा है। तो अब जो है एआई को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा जो बात करें तो न्याय व्यवस्था है उसमें और ज्यादा तेजी आ सके और ज्यादा चीजें जो है सटित हो सके, पारदर्शिता आ सके। इन सारी चीजों पे जो है हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है हमारे देश में न्याय व्यवस्था के हिसाब से। तो हम बात करें अगर भारत की न्याय व्यवस्था में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कई अदालतों डिजिटल केस मैनेजमेंट, ई फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई पहले ही अपना चुकी है। अब अगला कदम है एआई लीगल असिस्टेंट, जो जजों, वकीलों और न्यायपालिका के काम को तेज, पारदर्शी और अधिक सटीक बना सकता है। अब इसमें हम बात करें अगर साफ तौर पर इसमें हम बात करें तो एआई लीगल असिस्टेंट यानी ऐसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो कानून पढ़ सके, फैसलों का विश्लेषण कर सके, सुझाव दे सके, केस लॉ खोज सके, ड्राफ्ट तैयार कर सके और जजों, वकीलों को तेज व सटीक जानकारी दे सके। अब भारत में इसे न्याय प्रणाली में बड़ी तकनीकी क्रांति माना जा रहा है। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो जो है भारत में न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ा क्रांति माना जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत देश में करोड़ों मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, उन पे सुनवाई नहीं हो रही है और हजारों मामले जो है डेली बेस पे दर्ज हो रहे हैं हमारे देश में। तो ये सारी चीजें जो है इनमें अगर ये सिस्टम आता है तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे जल्दी हो सकती हैं। इस मामले में और बात करें तो ये जजों का बेस्ट फ्रेंड क्यों कहा जा रहा है। अब एक पहला पॉइंट ये आ रहा है कि ये जजों का, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका बेस्ट फ्रेंड क्यों माना जा रहा है। इस पे हम बात करें तो एआई इन चीजों में जजों की मदद करता है। जैसे केस रिसर्च सेकंड में, जहां वकीलों, जजों तो एक केस के लिए 5 से 10 घंटे शोध करना पड़ता है, एआई कुछ सेकंड में ही पुराने फैसले, संबंधित कानून, विरोधी पक्ष की दलीलें, सामने केसों का परिणाम निकाल देता है। तो अब सोचिए आप कि मतलब जो चीजें आपको 10 घंटे में लगते हैं करने में, उसे जो है आप सेकंडों में हो जाए तो जाहिर सी बात है ये जो है बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। वही हम बात करें तो ड्राफ्ट जजमेंट सहायता, दूसरा पॉइंट जो है ड्राफ्ट जजमेंट सहायता, एआई जज तो नोट्स, डॉक्यूमेंट, आदेश की रूपरेखा तैयार करने में मदद करता है। मतलब जो एआई है, ये जो हमारे न्यायाधीश है उनका जो है नोट्स जो हुआ, डॉक्यूमेंट जो हुआ या मतलब ड्राफ्ट जो हुआ, ये तैयार करने में जो है सहायता करता है। अंतिम फैसला हमेशा इंसान ही लेता है। अब इसमें एक चीज और है कि अंतिम फैसला जो है इंसान लेता है। जैसे मान लीजिए एआई जो है वहां पे न्यायाधीश का काम जो है सरल कर सकता है, लेकिन वहां पे जो है हम बात करें तो काम सरल कर सकता है, लेकिन जो अंतिम फैसला होता है वो इंसान तो ही लेना चाहिए और इंसान ही लेता है। ये सबसे बढ़िया बात होती है। वही बात करें तो पेंडेंसी कम करने में मदद। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में करोड़ों मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग है। एआई डेटा आधारित प्राथमिकता और फाइल प्रबंधन करके पेंडेंसी घटाने में मदद कर सकता है। सभी सामग्री एक क्लिक पर। चौथा पॉइंट जो है सारे मतलब सामग्री जो है एक बार इंटर करने पर सामने आ जाए। एआई लीगल असिस्टेंट, आईपीसी, सीआरपीसी जो धारा होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है जजमेंट जो पुराने हैं, सरकारी अधिसूचनाएं जो हैं और लॉ रिपोर्ट जो है, सब कुछ जो है तुरंत उपलब्ध कराता है। तो ये भी जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब एक बार में आपको एक बार इंटर मारो और सारी चीजें जो है आपके सामने आ जाए।
भारत में यह कैसे काम कर रहा है इसके बारे में हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का सुपेश आई 2023 चीफ जस्टिस ने एआई टूल लॉन्च किया था। सुपेश सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंशन इन कोर्ट जो है इफिशियंसी, ये जो है आपका 2023 में आया था। उसके बारे में बात करें तो ये अभी जो है प्रेजेंट में केस डेटा तो पढ़कर जज तो संक्षिप्त विश्लेषण देता है, रिमाइंडर और टाइमलाइन जजमेंट प्रीव्यू सब आउटमेटेड हो जाता है। मतलब जो अभी प्रेजेंट में है ये जो है डेटा तो जो है पढ़कर जज तो जो है संक्षिप्त विश्लेषण भी देता है, और रिमाइंडर मतलब जो डेट क्या है, टाइमलाइन क्या है, सारी चीज जो है प्रीव्यू करवा देता है कि इन डेट में जो है पहले आया था। ये हाई कोर्ट भी एआई अपना रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, ये सब एआई आधारित सर्च इंजन और जजमेंट एनालिसिस टूल का उपयोग कर रहे हैं प्रेजेंट में। ई कोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3 भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मिशन है कि जिसमें एआई पावरेड फीचर शामिल है। स्मार्ट कोर्ट रिकॉर्ड, मतलब अभी जो है भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है चाहते हैं कि ऐसा टूल बनाया जाए जो एआई मतलब आधारित सर्च इंजन और जजमेंट एनालिसिस टूल का उपयोग कर रहे हैं, मतलब सॉरी एआई पावर रेड फीचर जो है शामिल हो जाए, ऐसा जो इन लोगों का विचार है। हम बात करें तो स्मार्ट कोड रिकॉर्ड है, इसमें एआई ट्रांसलेशन भाषिनी है, मतलब जो आपका हम बात करें तो जो भाषा होता है उससे लेकर भी इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो क्रिएटिव केस लिस्टिंग भी है, ऑटोमेटेड जो है सोमन्स ट्रेकिंग भी इसमें है। क्या एआई जजों की जगह ले सकता है? अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई जो है न्यायाधीश का स्थान ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो हम बात करें तो भारत की न्यायपालिका का स्पष्ट रूप जो है एआई विल असिस्ट नॉट रिप्लेस जज, मतलब जो एआई जो है न्यायाधीश को जो है रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है, यानी एआई सिर्फ सहायता होगा, अंतिम निर्णय हमेशा मानव जज ही लेने वाले हैं भारत में। अभी तक जो है इसका जो है संक्षेप में आ रहा है। हम बात करें तो फायदा और विवरण की बात करें तो तेज न्याय केस डिस्पोजल की गति बढ़ती है, मानवीय गलती कम, कानून और फैसलों की खोज में त्रुटि कम होता है, पारदर्शिता बढ़ती है, निर्णयों का आधार डेटा पर होता है, जजों का काम आसान होता है, रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन जो है समय प्रबंधन, पेंडेंसी कम, करोड़ों मामलों का तेज निपटारा संभव हो सकता है। तो मैंने अभी जो है आपको सारी चीजें बता दिया किस तरह से जो है ये हमारे देश में जो है महत्वपूर्ण होते जा रहा है, और अगर एआई जो है इस तरह का काम करता है तो आने वाले टाइम में जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। जितने सारे पेंडिंग मामले हैं, सारे पेंडिंग मामलों में जो है जल्द से जल्द जो है सुनवाई होने का जो है संभावना फिर होने वाली है। बहरहाल इसे लेकर अब आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी करिए, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच एवरीवन।